हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। करीना कपूर के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन दाखिल हुआ है। पुलिस कंप्लेन एक बुक के टाइटल को लेके है। रिसेंटली करीना कपूर ने एक बुक लॉन्च किया है। बुक का टाइटल है द प्रेगनेंसी बाइबल। तो ये पूरा मैटर क्या है उसको हम समझते हैं, और साथ साथ ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे फायदा दे सकता है या कैसे हम रिलेट कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। बुक का नाम है करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल, द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बी। मतलब मॉम जो है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है या फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हाँ उनको बेबी वगैरह प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए ये बुक उन्होंने लिखा है। और साथ में को ऑथर भी है अदिति शाह। तो इससे लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक क्रिश्चियन ग्रुप है अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ, जिसके प्रेसिडेंट है आशीष शिंदे। उन्होंने पुलिस कंप्लेन दाखिल कराया है बीड सिटी ऑफ महाराष्ट्र में। उन्होंने बोला है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बाइबल वर्ड का यूज किया गया है, जो कि बहुत ही होली वर्ड है, रिलीजियस वर्ड है, बाइबल बुक से रिलेटेड है। उसको किसी और जगह यूज ऐसे नहीं करना चाहिए। केस जो है वो आईपीसी सेक्शन 295A में दाखिल करने की बात कही गई है। और ये बोला गया है कि 295A क्या बोलता है? डेलिब्रेट एंड मलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। तो आर्टिकल 295A जो आईपीसी सेक्शन 295 है, उसके अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने की बात कही गई। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के, मलिशियस मतलब थोड़ा खराब एक्ट करने की बात कही गई है। बट पुलिस ऑफिसर ने यह बताया कि एक एफआईआर नहीं दायर किया गया, क्योंकि एफआईआर वहीं पे होगा जहां पे ये मैटर होगा। मैटर महाराष्ट्र में मुंबई का है, तो मुंबई में ही होना चाहिए, इसीलिए एफआईआर वहां पे दायर नहीं किया गया। अब थोड़ा सा बुक के बारे में समझ लेते हैं कि बुक का मैटर क्या कहता है। करीना कपूर ने ये रिसेंटली बुक निकाला। करीना कपूर ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ है। तो जो जब वो जितनी बार 2 बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी में वो किस दौर से गुजरी, क्या उनको अच्छा फील हुआ, क्या इनको खराब फील हुआ, इमोशनली फिजिकली क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस इस बुक में डाल रखा है, कि जो लोग फ्यूचर में जो लोग सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, वो लोग इस बुक से फायदा उठा सकें और अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल और अपनी चीजें जो है वो अच्छा कर पाए। ये बुक ऑलरेडी अमेजन पे अवेलेबल है। 385 रुपीज देके आप वहां से खरीद सकते हो। बुक जब लॉन्च हुआ तो तुरंत ही अपने सेक्शन में बेस्ट सेलर हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड काफी ज्यादा होगी। एक तो करीना कपूर की ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है, दूसरा ऑब्वियसली ये वुमेन से रिलेटेड है। तो जो भी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, या फिर जो वुमेन हैं जो सोच रही हैं कि आगे उनको फ्यूचर में ऐसा कुछ स्टेप लेना है नियर फ्यूचर में, उन्होंने फटाफट ये बुक ऑर्डर किया होगा। और बहुत सारी कॉपी इस बुक की ऑलरेडी बिक चुकी हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमें फायदा कर सकते हैं। हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो आपने आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का विदाउट एनी फियर। और ऐसा बोलता है कि कोई भी इंसान जो इंडिया का नागरिक है, वो स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, एक्टिंग, सिंगिंग और किसी भी कम्युनिकेबल फॉर्म में अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिखा सकता है। तो करीना कपूर खान ने भी अपने राइटिंग और प्रिंटिंग फॉर्म में बुक लिखा है। तो अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही एक तरह से वो व्यक्त कर रही हैं, एक तरह से वो शो कर रही हैं। तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स का ही उन्होंने क्या किया है, अपना अधिकार जो है उसी को यूज किया है। बट इस फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब हर कंडीशन में अवेल नहीं किया जा सकता। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किससे आते हैं? आर्टिकल 19(2) से आते हैं, जो ये 7 ग्राउंड्स मेंशन करता है कि इन 7 ग्राउंड्स के अंदर अगर चीजें हो तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। ये 7 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में आ रही है आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर किसी और कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन खराब हो रहे हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे चाइना हो या फिर बांग्लादेश हो, तो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर अगर उससे खराब हो रहा हो,
डिसेंसी और मोरालिटी का क्लॉज हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो, डिफेम करने की बात हो, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कुछ दंगा भड़काना या कुछ ऐसे करने की बात हो, ऑफेंस के लिए भड़काने की बात हो, तो उस केसेस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो अगर आप ध्यान से इन 7 क्लॉज को पढ़ोगे, इन 7 में ऐसा देख के लगता है कि पब्लिक ऑर्डर एक क्लॉज हो सकता था। अगर दंगे भड़क रहे होते, अगर अशांति फैली होती सोसाइटी में, तो पब्लिक ऑर्डर को लेकर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर आती है डिसेंसी और मोरालिटी। क्या ये टाइटल जो है डिसेंट है, डिसेंट है कि नहीं, ये कोर्ट को डिसाइड करना है, हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है। अगर मैटर कोर्ट में गया तब। टाइटल का नाम क्या है? टाइटल का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। तो ये डिसेंट है कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या इसमें मोरालिटी का कुछ क्लॉज है, ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। बट इन सब चीजों में इसको इंक्लूड किया जा सकता है। क्या ये किसी को डिफेम करने की बात चल रही है? तो ऐसा देख के तो लग रहा है कि डिफेम करने की बात नहीं चल रही है। जनरल वक्तों में जब हम लोग भी पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए आप बोल देते हो कि ये पॉलिटी का बाइबल है। अगर लॉर्ड्स के मैदान की बात करें तो हम बोल देते हैं लॉर्ड्स जो है क्रिकेट का मक्का मदीना है। तो हम लोग ऐसे फ्रेजेस, ऐसे टर्म यूज कर लेते हैं जब हमें इंपॉर्टेंस दिखाने की बात करते हैं। तो अगर करीना कपूर ने प्रेगनेंसी बाइबल रखा है तो शायद वो भी इसका इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रही हो। बट वाकई में अगर केस बनेगा, केस कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है कि नहीं आता है, उनपे जो आईपीसी की धारा लगी है वो सही है कि नहीं है, और क्या ये फिर बुक का टाइटल चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।